हम्म। आज नेटवर्क सही है सबका? नेटवर्क सही है? हम्म। चलो तो स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलो, ये हमारा लेक्चर 4 है सेट्स का, ठीक है। लेक्चर 3 हो गया है, लेक्चर 4 टेलीग्राम चैनल, ठीक है। यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे, 9th स्टैंडर्ड की भी वीडियोस यहाँ पे आने चालू हो गए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वीडियोस सारे मिल जाएंगे। इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया। बोलो हाँ या ना सब लोग, कर ले कि नहीं कर लिया हम लोग ने? यस सर, कर लिया हम लोग ने। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करने जाएंगे। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे प्रैक्टिस सेट का। देखो जरा ध्यान से, एकदम चिंदी सा क्वेश्चन, एकदम चिंदी वाला, समझे कि नहीं। क्या बोला है? राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड क्या होता है, किसी को पता है क्या? व्हाट इज रूल मेथड? कौन सा मेथड है ये, किसी को पता है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। और उसका दूसरे वाले मेथड का नाम क्या है? रोस्टर मेथड। उसका दूसरा नाम क्या है? हाँ कामयाब। लिस्टिंग मेथड। वेरी गुड। तो अभी रूल मेथड में क्या होता है? देखो रूल मेथड में होता क्या, मैंने क्या बोला था रूल मेथड में होता क्या है, मैंने बताया था कुछ। क्या होता है रूल मेथड में, कैसा लिखा जाता है? कैसा लिखा जाता है रूल मेथड में, कैसा लिखा जाता है? याद है किसी को? नहीं। तो रूल मेथड में कैसा लिखा जाता है? सेंटेंस में, हाँ या ना, बताया था ना। पूरा सेंटेंस लिखा जाता है, वर्ड लिखा जाता है, तो उस फॉर्म में लिखा जाता है। तो अपने को सेंटेंस में लिखना है, इस यहाँ पे जो दिया है इस मेथड को, ठीक है। लिस्टिंग मेथड में दिया, उसे रूल मेथड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो क्या दिया है इस लिस्ट में, देखो ध्यान से। ए सेट दिया है, उसके अंदर लिखा क्या है? 1,4,9,16, 25, 39, 36, 49, ये सब क्या है? क्या ये सब क्या क्या है, बताओ जरा मुझे। किसी को पता दिख रहा है क्या है ये? बोलो या हाँ या ना। दिख रहा है तो यस, नहीं दिख रहा तो नो। फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सब लोग, अरे जल्दी जल्दी। काव्या, यस काव्या को दिखा, अनुष्का को दिखा, गुड। ऐसा बोलना है ना। बोलो अनुष्का। अच्छा मोहित को भी दिखा, गुड। बोलो अनुष्का, क्या दिख रहा है? सौम्या को भी दिखा, गुड। अनुष्का, क्या मैं बोला, ये जो नंबर दिख रहा है ना, नंबर नंबर कुछ देखा हुआ लग रहा है क्या? है क्या वो नंबर? काव्या तुम्हें पता है? सर एलिमेंट। हाँ एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट है क्या? क्या दिख रहे हैं ये सारे एलिमेंट? 1, 4, 9, 16, कुछ दिख रहा है तुम्हें कि सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं सिर्फ? काव्या तुम्हें क्या दिख रहा है? वेरी गुड, स्क्वायर है, बस यही तो है। ये सारे जो नंबर्स दिख रहे हैं वो सबके सब क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर। तो अपने को दिखना चाहिए एक्चुअल में ये सारे जो नंबर्स दिए वो है क्या। तो स्क्वायर है, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? अभी देखो, इसको लिखना है रूल मेथड में। तो देखो ए लिखेंगे, ये तो हमारा हो गया सेट ए।
फिर इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके लिए ना हम लोग कोई भी एक एलिमेंट लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो ए बी सी डी, लेकिन एलिमेंट किस में होंगे, स्मॉल में होंगे या कैपिटल लेटर में होंगे? बोलो स्मॉल लेटर में कि कैपिटल लेटर में? Small. स्मॉल, वेरी गुड। तो इसके लिए मैं ए ले सकता हूँ, एक्स ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। तो ए सच दैट ए है ना इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेस देन हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेस देन मतलब किससे कम होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर? अब 100 तक है तो मैं 101 लिख सकता हूँ, है ना, 101 से जो कम के परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो, है ना, या तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर लिख लो 121, ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेस देन 121, तो 121 से परफेक्ट स्क्वायर छोटा कौन सा है, 100, ये भी लिख सकते हैं तुम लोग, या 101 भी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 101 लिखो या 121 लिखो, ठीक है, 121, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इसके अंदर जो नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन किससे कम है, 121 से, तो देखो 121 से छोटे है कि नहीं, बोलो हाँ या ना सब लोग, जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी, ऐसा लेट आराम आराम से आलसी जैसा नहीं करना अपने को, बस स्पीड में बोलना है, जल्दी जल्दी, हाँ या ना, सब लोग माइक ओपन रखेंगे, सबके सबके सब, हाँ गुड, बंद नहीं करना, आप बोलते रहना फटाफट, ठीक है, सबको दिख रहा है ये परफेक्ट, इसको अब जानते हो लिखने का एक तरीका नहीं है, मैं इसे और भी तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका और ऑप्शन में, क्योंकि बहुत सारे तरीके से मैं लिख सकता हूँ, अब देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूँ, a is equal to a such that a is a perfect square, is a, रुको यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ a is equal to n का स्क्वायर, a is equal to मैंने क्या बोल दिया, n का स्क्वायर, और ये जो n है ना is always greater than और इक्वल टू 1, 1 से बड़ा या 1 के इक्वल है, बट लेस देन 11, लेकिन लेस देन 11 है, क्या मैंने सही लिखा क्या, बोलो मैंने सही लिखा क्या? देखो मैंने क्या बोला है, जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या बोला है, ये सब मैं अलग तरीका क्यों बता रहा हूँ कि तुम लोग कोई भी तरीके से लिख लो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, a क्या है, n स्क्वायर के इक्वल है, मतलब a जो भी रहेगा वो क्या होगा, जितने भी n है ना सबका स्क्वायर होते जाएगा, और मैंने n क्या बोला है, n कभी भी 1 या 1 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, 11 से, मतलब n क्या होगा, कौन कौन सा नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना, कहां तक होगा ये, 10 तक होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, 1 के इक्वल, ये जो साइन है ना नीचे वो इक्वल टू का साइन है, ठीक है ना, तो 1 के इक्वल होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, 11 से, तो मतलब 10 से छोटा, मतलब 11 से छोटा कौन है, 10, और सबका क्या बोला यहाँ पे, स्क्वायर, तो सबका स्क्वायर, अगर मैं सबका स्क्वायर करूं तो यही नंबर मिलेगा कि नहीं, बोलो ये नंबर मिलेगा कि नहीं, Yes, sir. है ना, तो ऐसे बहुत सारे तरीके से तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है, तुम्हें जो इजी मेथड लगेगा, जो तुम्हें इजी लिखने के लिए रहेगा वही लिखना, समझा कि नहीं समझा सबको, अरे बोलो हाँ या ना, गुड। Yes, sir. अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैं 2 तरीके से लिखूंगा, ठीक है, ऐसे तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 2 तरीके एटलीस्ट लिखूंगा कम से कम, ठीक है। अभी देखो बी में क्या दिख रहा है, 6 12 18 24 30 36 42 48, आया ना, ये सबके सब क्या है, बोलो सबके सब क्या है, सबके सब क्या है, मल्टीपल ऑफ 6, आया ना, 6 के टेबल में जाते कि नहीं, Yes. वेरी गुड, तो कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे इसे, यहां पे मैंने लिख दिया b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में, इसके लिए मैं b लिख लेता हूं, b सच दैट b
is a multiple of 6, is a multiple, रुको ये इसको मैं मिटा देता हूँ, is a multiple of 6 6 से मतलब 6 के टेबल में जाता है, बट लेस देन क्या बोलूं, लेस देन किसके, किससे छोटा है, 4. क्या, 54. हाँ 54, वेरी गुड, 6 के टेबल में 54 आता है ना, तो 54 से ये छोटा है, हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, समझा सबको, हाँ सर. ओके। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका और क्या लिखूंगा, b इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना, याद रखना, सेट कभी भी कौन से फॉर्म में होता है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना, हम लोग लिखेंगे b सच दैट b इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 6n, 6n क्यों लिख रहा हूं, कि सबके सब 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हाँ या ना, और यहाँ पे n क्या बोल रहा हूँ, n हमेशा क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, किससे छोटा बोलो, बोलो किससे छोटा होगा, 9 से छोटा ना, अरे बोलो हाँ या ना, 9 से छोटा कि नहीं, क्योंकि 6 के टेबल में 6 9 का 54 होता है ना, और 6 8 का 48, अरे बोलो हाँ या ना, तो 48 तक तो है ही, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 9 से छोटा, समझा सबको, Yes sir. समझा सबको, बोलो हाँ या ना, गुड, हाँ, और भी एक और तरीका, ऐसे ही सेम लिखूंगा, सेम एग्जैक्ट ऐसे ही लिखूंगा, b इज इक्वल टू, b सच दैट b इज इक्वल टू 6n, लेकिन मैं और क्या लिख सकता हूं, कि n जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 8 होगा, एक ही बात हुई ना, 0 से बड़ा मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, और कहां पे खत्म होगा, 8 तक, तो वही है ना सब, देखो 6 1 जा 6, 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा, समझा कि नहीं समझा, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, समझा कि नहीं समझा सबको, Yes sir. एकदम सिंपल है, तुम लोग कोई भी तरीके से अपने आप सारे आंसर लिख सकते हो, ठीक है, चलो, तो मैं ना एक तुम्हें पहले एक नंबर देता हूँ, तुम लोग ये लिखना है इसके लिए, ठीक है, मैं एक दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख लेता हूँ एग्जाम्पल, चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल, मैं लिख रहा हूँ कोई भी वेरिएबल लेता है z, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4 8 4 8 12 16 फिर 20, इसको लिखो, तो इसको लिखो, और मुझे बताएंगे सब लोग कि क्या क्या लिखेंगे, फटाफट लिखो तो पहले, जल्दी जल्दी, सबके सब, जल्दी जल्दी, डन, डन डन, ओके ओके, चलो, क्या लिखा है इसके लिए, अनुष्का, क्या लिखा तुमने, बोलो, Sir, in curly bracket, हाँ, that that is the multiple of 4 but less than 24.
वेरी गुड वेरी गुड। किसी ने और अलग लिखा? मिश्रा जी से अलग लिखा किसी ने? Z is equals to curly bracket Z is such that Z is equals to 4 and 1 is n is greater than 1, 6 is greater than n. नहीं, n इज ग्रेटर देन 1 तो नहीं हो सकता ना, इक्वल टू भी तो 1 होना चाहिए, हाँ या ना? मतलब क्या होगा अगर तुम ऐसे लिखो कि z करली ब्रैकेट के अंदर z सच दैट z इज इक्वल टू, ऐसा लिखोगी 4 है, ये 4 के मल्टीपल है, और n क्या होगा ऑलवेज 1 या 1 से बड़ा, क्योंकि 1 तो है ना। अगर तुम सिर्फ ऐसा लिखोगी कि n इज ग्रेटर देन 1 तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि 1 से बड़ा तो डायरेक्ट स्टार्ट होगा 2 से ना, है ना काव्या? और क्या लिख सकते हैं? लेस देन, ये 5 तक है तो हम लोग लेस देन 6 लिख सकते हैं। समझा कि नहीं समझा? समझा, ठीक है। चलो अब ये वाला सी वाला क्या दिखा, इसमें कौन सा वर्ड दिख रहा है तुम लोग को? ये सारे लेटर्स से कौन सा वर्ड बनने वाला है? ये सारे लेटर्स को यूज करके कोई वर्ड बनेगा क्या? SMILE क्या बनेगा? किसी को नहीं दिख रहा है? अच्छा, Smile. हाँ तो फटाफट बोलो, बहुत स्लो स्लो बोल रहे हो तुम लोग, क्या हो गया? एकदम स्पीड में, मतलब क्वेश्चन दिखा डायरेक्ट बोला सर ये आएगा, स्माइल दिख तो रहा है, क्या लिखेंगे? C इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कोई भी एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ x सच दैट x, जरूरी नहीं है कि सेम लेना है अपने को, बस लेना जो यहाँ पे जो एलिमेंट लेंगे वो स्मॉल होना चाहिए। तो x सच दैट x इज अ लेटर, ये क्या है? लेटर, लेटर ऑफ वर्ड स्माइल, ठीक है। स्माइल के जो लेटर्स है वो इसके अंदर लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना, सिंपल है ना एकदम? Yes, sir. ओके चलो, अब ये डी वाले के लिए क्या लिखेंगे, कौन बता सकता है? फटाफट बोलो, कौन कौन बता सकता है कि क्या लिखना है इसके अंदर? कोई बता सकता है? इतने स्लो हो, इतने स्लो हो तुम लोग, क्या बोल रहे हो, इतने स्लो। एक्टिव होना चाहिए तुम लोग को। D is equals to देखा, गुड, बोलो काव्या। the week. हाँ डे, हाँ डेज ऑफ अ वीक, वेरी गुड। सब वीक के डेज है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं कुछ भी, डी सच दैट डी, हाँ यस यस बोलने आ रहा सबको, ये बोलने नहीं दिख रहा कि भी डेज है ना? डी इज अ डेज ऑफ अ वीक, ठीक है, एक वीक के ये सब क्या है? डेज है, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? ये तक चिंदी है ना? चिंदी है कि नहीं एकदम? अरे बोलो हाँ या ना फटाफट। लेकिन इतना स्लो स्लो बोलते हो तुम लोग। चलो तो कुछ एग्जाम्पल मैं दे दूं यहाँ पे, लिखोगे तुम लोग, है ना? फटाफट लिखना, फटाफट एग्जाम्पल। मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, जरा देखना। F 1 2 3 डॉट 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 डॉट, क्या लिखोगे इसके लिए? ओह इसके लिए तो मैंने गलत, मैं इसको ले लेता हूँ N। क्या लिखेंगे इसके लिए? कोई बोल सकता है? N is equals to x such that x is a set of natural numbers. ये तो सेट पहले से ही है ना, ऐसा नहीं लिखेंगे, हाँ मतलब बराबर बोला, बस सेट वर्ड यूज नहीं होगा, हाँ या ना? क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, बस, हाँ या ना? Yes, sir. सिंपल एकदम, Yes, sir. ठीक है। अगर ये तो चलो इसका आंसर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 था ये, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2,
मैं लिख रहा हूं 1 2 3 डॉट 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 101। क्या लिखेंगे इसके लिए? क्या लिखेंगे इसके लिए? कोई बोल सकता है क्या लिखेंगे इसके लिए? नहीं बोल सकता क्या? हाँ काव्या, ओ काव्या सर नहीं बोल सकती इसके लिए? चलो मैं बता रहा हूँ क्या दिख रहा है वापस। क्या दिख रहा है? नेचुरल नंबर ही दिख रहा है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है लेकिन कहाँ तक है? बट लेस देन 101। हाँ बट लेस देन 101 नहीं 102। हाँ या ना? कि 101 तक तो है ना? यस लेस देन तो वर्ड यूज ही नहीं किया मैंने। रुको लिख लो यहाँ पे बट लेस देन, बट लेस देन 102। कितना सिंपल था ना ये तो। हम्म चलो यस सर सिंपल तो होता है, थोड़ा सोचना होता है बस और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है अभी ये वाला करेंगे सब लोग? बोलो हाँ या ना? करेंगे अभी जो दूंगा? गुड वेरी गुड। मतलब जैसे ही मैं लिखा तुरंत आंसर बोलना सर ये आएगा। ठीक है ना? ऐसा चाहिए मुझे। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ई 0 1 2 डॉट 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 डॉट। ये ई की जगह मैं ई की जगह डब्ल्यू लिख रहा हूँ। ई की जगह क्या लिख रहा हूँ? डब्ल्यू। बोलो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बोलो? सर W इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट हम्म W such that W is a whole number। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम खतरनाक। गुड। क्या लिखेंगे? डब्ल्यू। यहाँ पे हम लोग जरूरी नहीं कि डब्ल्यू यूज करना है। ठीक है हम लोग वाई भी ले सकते हैं। वाई सच दैट वाई इज अ होल नंबर। समझा कि नहीं समझा? सिंपल है ना एकदम। अभी आएगा सबको लिखने? अरे हाँ या ना? चलो अभी एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। ये भी ये तो मतलब तुरंत आना चाहिए सबसे। सबसे मतलब सबसे एकदम देखो ध्यान से देखो। मैं लिख रहा हूँ 0 1 2। ओहो टू तो ज्यादा ही कनेक्ट हो गया दिख रहा है। टू तो ज्यादा ही कनेक्ट हो गया, इसे मिटा दिया जाए। ओके चलो 1 2 3 डॉट 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 150। क्या लिखेंगे इसके लिए? Sir, E is equals to in curly bracket y such that y is a whole number but less than 151। वेरी गुड। समझा कि नहीं? लिखो तो फटाफट। ये लास्ट वाला तो खतरनाक लिखा है। गुड। ऐसे ही चाहिए आंसर, मतलब जैसे क्वेश्चन दिखा सर मैं बोलूंगी मैं बोलूंगा ऐसा बोलने का। ठीक है ना? सौम्या तो सोई है ना? सौम्या, सौम्या तो सोई है मस्त। Nice, sir। नहीं सर मैं तो सोई नहीं हूँ सर, लेकिन बोलूंगी नहीं सर ना। मेहनत लगती है सौम्या। Nice, sir। नहीं सर तो बोलने का ना। चलो फटाफट लिखो तो पहले, जल्दी जल्दी। हो गया सबका लिख के? लास्ट वाला सिर्फ, हाँ? बाकी सब तो मैं भेजूंगा, टेंशन मत लो। फोर्थ वाला लिखो। Yes, sir। डन। Done, sir। डन गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानने जा रहे हैं टाइप ऑफ सेट्स, कि सेट्स के कितने टाइप होते हैं। तो देखो सेट्स के कितने टाइप दिख रहे हैं सबको? कितने टाइप दिख रहे हैं? 4। कौन कौन सा? सिंगल टर्न,
एम्प्टी सेट और नल सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, हाँ या ना? अब ये सेट होते क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये वही सेट है? इसको हम लोग सिंगलटन बोलेंगे, इसको एम्प्टी बोलेंगे, इसको फाइनाइट बोलेंगे, इससे इनफाइनाइट बोलेंगे। तो सिंगलटन में एक ही वर्ड दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सिंगल। सिंगल मतलब क्या होता है? सिंगल मतलब एक, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? सिंगल होंगे, मतलब 1 होगा, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? मतलब जिसमें एक एलिमेंट, उस सेट को क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगलटन। तुम लोग जूम कर सकते हो, पता है ना तुम लोग को? हाँ गुड। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो फोन को जूम कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया सिंगलटन के बारे में। तो एम्प्टी सेट में क्या है? एम्प्टी मतलब, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है नल, मतलब इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे? नो एलिमेंट, एलिमेंट ही नहीं होंगे इसके अंदर, है ना? कुछ भी नहीं, एकदम खाली। क्या लिखूं पता ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है। तो उस सेट को क्या बोलेंगे हम लोग? एम्प्टी सेट, हाँ या ना? वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद लिखा है फाइनाइट और दूसरा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पता इनफाइनाइट मतलब? और फाइनाइट मतलब? काउंटेबल। देखो वही है। फाइनाइट मतलब लिमिटेड एंड काउंटेबल, जो जिसमें एलिमेंट हम लोग लिमिटेड हो और काउंट कर सके, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? फाइनाइट सेट, है ना? और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल। समझा कि नहीं समझा? यस सर। तो बस अपने को ऐसे ही नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सेट बता सकते हैं हम लोग कि कौन से सेट है ये, ठीक है। अगर सिंगल एलिमेंट तो कौन सा सेट? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। वो सब लोग बोलो तो फटाफट। सिंगलटन सेट। बाकी सब? सौम्या? हाँ गुड। काव्या? सिंगलटन सेट। ऐसे सब लोग फटाफट बोलेंगे। अगर एलिमेंट ही नहीं है तो कौन सा सेट? हाँ, एम्प्टी सेट और नल सेट, वेरी गुड। और कुछ मतलब सपोज 7-8 एलिमेंट है तो क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। और मतलब नेचुरल नंबर है तो इनफाइनाइट तक, है ना? तो ये सब अनलिमिटेड है, ठीक है। चलो, तो अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पहले। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और तुम लोग मुझे ये बताओगे, ठीक है। चलो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ए के अंदर मैंने लिखा है सपोज 4 लिखा है। ये कौन सा सेट है? बोलो। सिंगलटन, हाँ या ना? वेरी गुड। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसे कौन सा सेट बोलेंगे? एम्प्टी और नल सेट, हाँ या ना? वेरी गुड। अगर मैं ऐसा लिखूं तो 1 2 3 4, इसे कौन सा बोलेंगे हम लोग? फाइनाइट, मतलब काउंट कर सकते हैं ना? वेरी गुड। और अगर मैं ऐसा लिखूं तो इनफाइनाइट तक जा रहा है ना? एंड कहाँ पे कुछ पता है क्या अपने को? नहीं। तो ये क्या जगह? इनफाइनाइट सेट, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? और अपने को एक चीज पता है, जो नेचुरल नंबर होता है, जो होल नंबर होता है, जो इंटीजर्स होते हैं, जो रैशनल नंबर होते हैं और जो इररेशनल नंबर होते हैं, इररेशनल नंबर्स होते हैं और जो रियल नंबर होते हैं, ये रैशनल नंबर के लिए मैंने गलत यूज किया है, आर नहीं आएगा, क्यू आएगा, ठीक है, रैशनल नंबर के लिए। और जो रियल नंबर मतलब आर से डिनोट होता है। ये सब के सब कौन सा सेट होंगे बोलो?
infinite set. इनफाइनाइट सेट है ना, इन लोग अनगिनत है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. कभी भी क्वेश्चन पूछा एमसीक्यू में कि नेचुरल नंबर कौन सा सेट है, चारों ऑप्शन दिया तो कौन सा बोलोगे? Infinite इनफाइनाइट set. सेट। समझा कि नहीं? क्योंकि हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते। समझा सबको? टाइप ऑफ सेट समझ गया? ओके Yes, sir. ओके ओके। तो अब हम लोग जाएंगे इक्वल सेट के बारे में जानने के लिए। तो उससे पहले ये सब बता दें, ठीक है? इस सबको मैं पहले यहाँ से इरेज कर देता हूँ। इरेज ऑल हो गया। चलो अब जानने जा रहे हैं हम लोग इक्वल सेट के बारे में। किसके बारे में? इक्वल सेट। Equal. इक्वल इक्वल इस इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर. बराबर। बराबर, ठीक है ना? तो यानी इसके अंदर कितने सेट होंगे? दो, तीन, कोई भी, कितने भी सेट हो सकते हैं। बस इक्वल कब बोलेंगे? जब वो दो, मिनिमम दो सेट होने चाहिए कम से कम, और दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब उसके जो एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है इक्वल सेट के बारे में। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। कब इसे इक्वल बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। अगर ए के जो जितने भी एलिमेंट है सबके सब सेट बी में हो, और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए, और बी के जितने भी एलिमेंट हो सब सेट ए में हो, तो ये दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग? इक्वल सेट। ठीक है? तो मैं इसके एग्जांपल लिख लूं पहले यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे मैंने ए के अंदर लिख लिया, ए के अंदर लिख लिया मैंने जैसे 1 2 3 4, और बी के अंदर लिख लिया मैंने 1 2 3 4। तो ये दोनों कौन से हो जाएंगे बोलो? ये दोनों कौन से हो जाएंगे? Equal set. इक्वल सेट। तो ऐसा बोलेंगे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो हाँ या ना। वेरी गुड। तो अगर अगर मैं यहाँ पे एक सी लिख लेता हूँ, सी में लिख रहा हूँ 1 2 3, तो क्या ए और सी या बी और सी इक्वल होंगे क्या? No, sir. नो, क्योंकि देखो बोला है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए, और बी के भी जो सारे एलिमेंट है ना वो भी ए में होना चाहिए। तो देखो अगर ऐसा देखूं तो ये जो सी के सारे एलिमेंट है ए में है, लेकिन जो ए का फोर्थ वाला एलिमेंट है वो सी में नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ, sir. गुड। Yes, sir. ठीक है? तो हम लोग अगर कभी पूछा कि ए और सी इक्वल है क्या, तो ए और सी इक्वल नहीं है। समझा कि नहीं समझा? ओके Yes, sir. ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, और ये है तुम्हारा होमवर्क। क्या बात है, होमवर्क के क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। तो ये होमवर्क से पहले थोड़ा और हम लोग इक्वल सेट के एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है? यहाँ पे कुछ मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तुम लोग बताओगे। एक यहाँ पे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे पेजेस है अवेलेबल पहले से। ओके ओके चलो, यहाँ पेज है, देखो ध्यान से देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे ए सेट है। मैं बोल रहा हूँ x such that x is a multiple of 4 less than less than mm, less than 24। ठीक है? अब b लिख रहा हूँ y such that y such that y
इज इक्वल टू 4n और n इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 6। ठीक है, C लिख रहा हूं। C such that C is multiple of 2 और C is equal to, या तो चलो C is equal to मैं ऐसा लिख लूं, यहाँ पे लिख लेता हूं कि लेस देन 26। ठीक है, अब तुम लोग बताओगे कि मैं एलिमेंट क्या क्या लिखूं, ए बी और सी में एलिमेंट क्या क्या लिखूं, जरा बताओगे मुझे। ठीक है, ए में क्या लिखूं, बी में क्या लिखूं और सी में क्या लिखूं। पहले बताओ ए का किसको आएगा लिखने के लिए, ए में क्या क्या आएगा, कौन बता सकता है मुझे। कौन बता सकता है ए में क्या लिखूं। अनुष्का बता सकती है, काव्या बता सकती है, और कौन बता सकता है। बस दो बता सकते हैं, सौम्या, मोहित। चलो बोलो, अनुष्का ही बोलो, बोलो अनुष्का। Sir, in curly bracket, 4, 16, 20 और 16, 20, 12 नहीं लिखोगी। हाँ, 12 भूल गई। ओके, 12, 16 और 20। हाँ या ना, दिख रहा है। मतलब क्या बोला मैंने, 4 के टेबल में होना चाहिए 24 से कम, तो लिख लिया हम लोग ने। अब बी के अंदर क्या लिखूं, कौन बता सकता है बी के अंदर। अनुष्का ही बता सकती है, काव्या बता सकती है। Yes, sir. बोलो काव्या। B is equals to curly bracket 4, 12, 6, 4, 8, 12, 16, 20. है ना, यही होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला है, जो नंबर्स जो है वहां पे जो ये n है ना, y इज इक्वल टू क्या है 4n, और n क्या है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 1 होगा स्टार्ट में, 2, 3, 4 और 5 तक ही होगा, क्योंकि ये बोला है 6 से छोटा। तो ये सबको 4 से मल्टीप्लाई करना, तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 और 4 5 20। हाँ या ना। और उसके बाद सी वाला कौन बता सकता है मुझे, सी वाला। Sir, मैं सौम्य बता सकती है, जाग गई सौम्य, बोलो, कब से बोल तो रहा था, बोलो। curly bracket 2, 2, हाँ 4, हाँ 6, हाँ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 14, 16, 18, 20, 22 और 24। है ना, यहाँ तक होगा कि नहीं। अब ये बताओ, मैं पूछ रहा हूं कि इनमें से कौन सा इक्वल सेट है। A और B. कौन सा इक्वल सेट है, ए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग इसको, कि सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट, आर इक्वल सेट। या तो दूसरा तरीका है ए इज इक्वल टू बी लिखने में, समझा कि नहीं भाई, बोलो है ना। ये तरीका या तो ये तरीका हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, समझे सबको। अरे बोलो है ना, गुड, वेरी गुड।
तो ये मैंने एक होमवर्क दिया था छोटा सा, और बाकी ये जो मैंने लिखवाया है वो सब के सब क्या है, नोट्स है, ठीक है ना। तो ये लिख के तुम्हें भेजना है, और कहाँ भेजना है पता है, तुम्हें पता है कहाँ भेजना है, कहाँ भेजना है? आपके व्हाट्सएप। नहीं, अब जगह चेंज हो गया है, अब भेजना है एएस ट्यूटोरियल्स के ऐप में, ठीक है। देखो तुम सब लोग को शायद वो ऐप डाउनलोड किया होगा, किया है कि नहीं किया सबने? गुड। तो वो एएस के ऐप में ही भेजना है। मैं एक असाइनमेंट सेक्शन में तुम्हें जाना है, वहां पे असाइनमेंट, वहां पे तुम्हें असाइन हो जाएगा, ठीक है। उस असाइनमेंट में तुम्हें वहां पे कौन से फॉर्म में अपलोड करना है जानते हो? पीडीएफ के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में अपलोड करना है? पीडीएफ के, ठीक है। और कभी भी लेक्चर खत्म होने से, जैसे ही लेक्चर सारे के सारे जो खत्म होंगे 3 लेक्चर्स है, उसके 30 मिनट्स के अंदर कम से कम मैथ्स का तो आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, आ जाएगा ना, ये तो अभी हो जाता है, हाँ या ना, अब भी चालो, अब भी हो जाता है। ओके चलो, तो तब तक हम लोग क्या बोलेंगे, बाय बाय, ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, बाय बाय। और यूट्यूब पे ये लेक्चर मैं डाल दूंगा, ठीक है, अगर देखना रहेगा तो वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है।